कश्मीर में अब तक आपने आतंकियों को गोलियां बरसाते हुए देखा होगा, सरेआम बेगुनाहों का खून बहाते देखा होगा, लेकिन अब तक ऐसे आतंक को डिकोड किया गया है जो AK-47 से नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए खून की नदियां बहा रहा था, यानी कि डिजिटल टेररिज्म। कौन था इस डिजिटल टेरर का मास्टरमाइंड और कैसे इस आतंक के खतरनाक मॉड्यूल के जरिए नफरत का जहर फैलाया जा रहा था और कैसे कश्मीर में अमन का झंडा उठाने वाले इस डिजिटल टेरर का शिकार भी बने, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 16 बार एक ब्लॉग में पूरे 16 बार कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी का नाम आता है। ये ब्लॉग 21 मई 2018 को इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है और 23 दिनों बाद यानी 14 जून 2018 को श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में दिन दहाड़े शुजात बुखारी को गोलियों से भून दिया जाता है। शुजात बुखारी का मर्डर एक ऐसी वारदात थी जिसने कश्मीर समेत हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को दहला दिया था, क्योंकि कश्मीर में ये पहली बार हुआ था जब शुजात बुखारी के स्टेचर जैसे जर्नलिस्ट को यूं सड़कों पर भून दिया गया। शुजात बुखारी के हत्यारे तो उनके अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन जब इस केस की फाइल को आगे बढ़ाया गया तो एक नाम सामने आया और ये नाम है kashmirfight.wordpress.com। ये नाम आतंकवादी का नहीं, ये नाम किसी अलगाववादी का नहीं, बल्कि ये नाम है कश्मीर में डिजिटल टेरर का। शुजात बुखारी समेत कश्मीर के नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाने वाले रैकेट को खंगाला गया तो पता चला कि कश्मीर फाइट नाम के ब्लॉग से कुछ काले किरदार कश्मीर की अमन पसंद शख्सियतों को निशाना बना रहे थे और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो 5 चेहरे और उनकी साजिश एक्सपोज हो गई। इस रैकेट का मास्टरमाइंड था सोफी अकबर। सोफी अकबर का हैंडलर था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठा सज्जाद गुल। कश्मीर फाइट से नफरत के जहर को फैलाने का जिम्मा मिला था पीरजादा रकीफ मखदूमी को। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो इनका रिंग लीडर सोफी अकबर जिसको अरेस्ट किया गया है, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा अफसर है, चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर भी रह चुका था और उसके साथ साथ उसके 2 बच्चे, उसका जो एक और रिश्तेदार जो कि जम्मू साइड पुंछ का रहने वाला है, और एक एडवोकेट को भी गिरफ्तार किया है। एक वाइट कॉलर जो ये मॉड्यूल चल रहा था, इससे साफ होता है कि कैसे डबल गेम खेल रहे थे लोग, जहां से सोफी अकबर जो है इवन अवार्ड ले चुका था पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से कोविड में अच्छा काम करने के लिए, और वहीं दूसरी ओर एक जो है खुफिया तरीके में पाकिस्तान में बैठे जो लोग ये चला रहे थे सिंडिकेट, उनके साथ मिलके जो है ये काम कर रहा था। कहने को कश्मीर फाइट एक डिजिटल ब्लॉग था, लेकिन इसके काम करने का तरीका मानो किसी के कत्ल की सुपारी देने जैसा था। जो भी कश्मीरी घाटी में अमन बहाल करने की बात करता था, इस ब्लॉग के गुर्गे पहले उसे आइडेंटिफाई करते थे। एक बार पहचान पक्की हो जाने के बाद उस शख्स के बारे में नफरत भरे पैगाम पोस्ट किए जाते थे। उसे कश्मीर में आतंक का दुश्मन करार दिया जाता था, झूठे तथ्य पैदा किए जाते थे और लगातार उस शख्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था, जिसके बहकावे में आकर आतंकी उस शख्स का कत्ल कर देते थे। कुछ ऐसा ही राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ शुजात बुखारी के साथ हुआ था। कश्मीर फाइट से लगातार बुखारी के खिलाफ ऑनलाइन मटेरियल पोस्ट किया गया और नतीजा हुआ कि इस कंटेंट के पोस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद लश्कर आतंकी नावीद बाबू ने शुजात बुखारी की हत्या कर दी थी। शुजात बुखारी जो उस वक्त के जर्नलिस्ट थे, काफ़ी फेमस, जो कादरी, जो जावेद कादरी लॉयर थे, वकील थे, या जो बिजनेसमैन सतपाल था, तो उन सब को पहले लोगों में सोशल मीडिया में डाल के कि इनको ये हमारी जो ये चल रही है जिहाद, ये जो हमारी जो जंग चल रही है, ये उसके खिलाफ है, तो उनके खिलाफ एक ओपिनियन क्रिएट किया जाता था और उनको बाद में टारगेट किया जाता था और उनको एक्चुअली मारा गया। डिजिटल मीडिया के जरिए आतंकी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का ट्रेंड बुरहान वानी ने शुरू किया था, लेकिन इस प्रोपेगेंडा को मौत की मशीनरी बदलने में जुटा था कश्मीर फाइट नाम का ये ब्लॉग, जिससे जुड़े किरदारों को अब कानून के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
सिर्फ शुजात बुखारी ही नहीं, पुलिस को शक है कि कश्मीर फाइट के इस रैकेट के चलते घाटी के कुछ और बड़े चेहरे भी आतंकी वारदातों का शिकार बने। सितंबर 2020 में श्रीनगर में मशहूर वकील बाबर कादरी की उनके घर पर ही हत्या गोली मारकर कर दी गई। बाबर कादरी कश्मीर में अमन के पैरोकारों में से एक थे और कई बार मीडिया डिबेट्स में कश्मीर में चल रहे खून खराबे की मुखालफत करते नजर आए थे। माना जाता है कि कश्मीर फाइट के ब्लॉग्स पर बाबर कादरी के खिलाफ छपे पोस्ट के बाद ही आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया। ऐसा ही एक मामला श्रीनगर के कृष्णा ढाबे का था। कृष्णा ढाबे के मालिक के बेटे आकाश मेहरा को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया था। कहा जाता है कि कृष्णा ढाबे को कुछ कट्टरपंथी श्रीनगर से दूर करना चाहते थे और इसी के चलते मेहरा परिवार के खिलाफ भी हेट कैंपेन चलाया गया था।